जिन कंपनियों में मैं जॉब करने की चेष्टा करता था ना, एंड आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, आज उन सब कंपनीज के CXOs मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं। आपकी जर्नी बताओ। माय फर्स्ट लव, तो वो उस वक्त एक बड़ा अच्छा परफ्यूम मंगाती थी, रैल्फ लॉरेन रोमांस। ब्रेकअप हो गया, बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई उसकी। आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई? हाँ। अब जब भी मैं किसी मॉल में जाऊँ, रैल्फ लॉरेन रोमांस की खुशबू आए, भाई मेरे को उसकी याद आती है, एंड वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, लॉन्च किया। तो डू यू थिंक किसी बड़ी चीज का कॉपी बना के सस्ते में दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ज़ारा का सिंपल सा आइडिया है, जो पहले माल कोई भी बड़ी ब्रांड निकालेगी, फ्रॉम बैलेंसियागा टू LV, वो 5 दिन के अंदर ज़ारा की फैक्ट्री में कॉपी होगा। तो ज़ारा ये करता है। ये फाउंडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो फाउंडर आज ये बोले ना कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है, उससे तो बात ही मत करना। जो ये बोले मुझे धंधा बनाना है, उससे बात करो। मेरे को तो इंडिया में पैसे कहाँ पे बने हैं, कौन से 3-4 बिजनेसेस में पैसे बने हैं? आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस करी कि इंडिया में आप महंगे से महंगी परफ्यूम लगा दो, कितनी भी इम्पोर्टेड परफ्यूम्स बुलवा लो, वो भी ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है और सन इतना हार्श है कि कुछ भी हम लगाते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाती है। इसीलिए मैं, किंग और हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके कुछ महीने पहले ब्लैंको परफ्यूम्स बनाई, जो इंडिया की फर्स्ट टाइम लॉक टेक्नोलॉजी परफ्यूम है, जो इंडिया के हार्श वेदर में भी बहुत ज़्यादा लास्ट करती है। इस प्राइस पे इससे बेटर परफ्यूम्स हमें नहीं लगता कि कोई और इंडिया में बनाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाके चेकआउट करो ब्लैंको परफ्यूम्स और मुझे रिव्यू दो कि कैसी लगी और कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम अगले 10 सालों में इसे इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बनाना चाहते हैं। तो अभी जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन देखो और वहाँ पे क्लिक करो एंड ब्लैंको परफ्यूम्स यूज़ करके हमें बताओ कि आप लोगों को ये परफ्यूम्स कैसी लगी। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो ऑनलाइन वर्ल्ड के इंडिया में सबसे बड़े परफ्यूम प्लेयर हैं, आकाश आनंद, द फाउंडर ऑफ बेला वीटा। और ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि अगर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करोगे और एकदम शेमलेसली उसे सेल नहीं करोगे तो कौन करेगा। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि अगर परफ्यूम वर्ल्ड की बातें हो रही है तो व्हाई नॉट ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके मैं अपने परफ्यूम के बारे में भी आप सबको बताऊं। बट आज का जो एपिसोड है वो पूरा वेल्थ क्रिएशन के बारे में है। इन्होंने 3 साल के अंदर 0 से 200 करोड़ कमा लिए। इंडिया में कैसे धंधे चलते हैं, कौन से टाइप के बिजनेसेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे हमें टाइम लगाना चाहिए, और हर इंसान कैसे अपने पैसे खुद बना सकता है अपनी पूरी लाइफ रिवर्स इंजीनियर करके। इन सब के बारे में आज के एपिसोड में बात करिए। तो प्लीज़ देखना कि ग्राउंड लेवल अप से तुम स्ट्रीट स्मार्ट बन के किसी भी इंडस्ट्री में उतर के उधर लीडर कैसे बन सकते हो, इस बारे में आकाश भाई ने हमें बताया है। बिफोर यू स्टार्ट एंजॉइंग द शो, गो सब्सक्राइब राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर एंड बेहतर इंसान बन सकें कम समय में। एंजॉय द शो। आप पहले बताओ कि आपकी जर्नी बताओ, कौन सी 2-3 ब्रांड्स हैं जो आपने D2C में स्केल करी है, बनाई और कितने करोड़ की बनी, कितने सालों में? तो यार बेला वीटा वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई क्रिएटेड। 2018 सितंबर में स्टार्ट किया। स्टार्ट एज अ स्किन केयर ब्रांड, ठीक है। बहुत वैल्यूएबल लेसन है इस क्विक स्टोरी में। 2.5 साल तक हमने सिर्फ स्किन केयर ब्रांड चलाया, सिर्फ स्किन केयर बेच रहे थे। स्किन केयर मतलब स्किन केयर में क्रीम, सो देयर वाज एन अंडर आई क्रीम, देयर वाज अ बॉडी स्क्रब, देयर वाज अ फेस वॉश, ये सब प्रोडक्ट्स थे। पर थोड़े उसमें नीश प्रोडक्ट्स थे कि अगर आप स्मोकर हो तो आपके लिए निकोलिप्स एक प्रोडक्ट है जो आज भी बेस्ट सेलर है अमेजोन पे, कि उसको स्क्रब करो आपके स्टेन्स हट जाएंगे, राइट। अगर आपकी गर्दन काली है, जो होती है यार, लोगों की मैल जम जाती है, तो एक कॉफी वॉलनट स्क्रब है, उसको किसी भी प्रोडक्ट का मिक्स करो और स्क्रब करो, आपकी गर्दन चमक जाएगी। ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ये सारे प्रोडक्ट। और ये सब क्यों थे भाई? आई एम अ लेजी कंज्यूमर। इंडिया में जो लेजी कंज्यूमर है ना, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और अपनी भी, पैसा भी कमा लोगे, कंज्यूमर भी खुश है। तो अगर आप किसी लेजी कंज्यूमर को, यार दुनिया को ना जिम नहीं जाना, दुनिया को पतले होने की गोली खानी है, ये सिंपल है। पीपल वांट क्विक। परफ्यूम क्यों बिकता है? क्योंकि यार फटाफट लगाया, खुशबू आई, डन। कपड़े क्यों बिकते हैं? कि अंदर जो मर्जी हो, पहना, अच्छे लग रहे हो, डन। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में दिक्कत क्या है कि आप कहते हो कि मेरे फेस वॉश से 4 महीने में या 4 हफ्ते में आपका फेस ग्लो करेगा। दुनिया फेस धोती रहती है, दिखता ही नहीं, समझ नहीं आता। धीरे धीरे होता है। प्लस इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन दैट यू टेक इन योर स्किन टू ग्लो। आप सो मत और आप अंडर आई क्रीम लगाते रहो,
आपका घंटा का भी डार्क सर्कल नहीं जाएंगे, राइट? तो been there done that, guilty. so, right, and होता है, right? So we created skincare products and they were doing well because we had very realistic products. और सब products के साथ हम बोलते थे कि भैया अगर आप मेरी अंडर आई क्रीम लगा रहे हो, आई लिफ्ट, पर आपकी नींद पूरी नहीं है और दिन में 2 लीटर पानी नहीं पी रहे, तो प्लीज क्रीम लगाना छोड़ दो, अंडर आई सर्कल्स या डार्क पैचेस नहीं जाएंगे. सो पीपल अप्रिशिएटेड दैट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड अबाउट आवर कम्युनिकेशन. तो यार 2.5-3 करोड़ रुपए महीने तक हमारा ब्रांड स्केल हुआ. अच्छा, मेरे को वीसी फंडिंग ये वो कुछ नहीं पता था, ना करने का मन था. सिंपल फैमिली बिजनेस, महीने की 2.5-3 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं, 18-20% का प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसे घर लेके जा रहे हैं और मजे आ रहे हैं, राइट? देन केम अ लॉट ऑफ वीसीज के पैसे ले लो, 10% डाइल्यूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो. वी सेड नहीं यार, ये नहीं करना. जब पैसे बन रहे हैं धीरे धीरे होता रहेगा, बढ़िया लाइफ चल रही है, व्हाई शुड वी लिक्विडेट? Then came Ananta Capital. Ananta Capital is led by Mr. Ashutosh Tapadia family of Mumbai, pharmaceutical guys, and Mr. Avkesh Kapoor. अब ये दोनों मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है. They came to me and said कि यार एक काम करो, तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया है और हमारे को कंज्यूमर बिजनेस में घुसना है और हमें IPO करना है, हमें IPO के बहुत शौक है, एंड वी कैन ऑल्सो एड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू. तो आकाश आधी कंपनी हमें बेचते. तो मेरी फट गई सुन के. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आधी कंपनी मुझे बेच दे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं ना पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा ऐसे कमाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा सर, बात करते हैं, समझाओ क्या है. कोविड का टाइम चल रहा था उस वक्त, तो हम सारी वीडियो कॉल से बात करते थे, सबकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी, सब गंदे गंदे लगते थे देखने में, बट वी वर टॉकिंग, मजा आ रहा था. तो उन्होंने समझाया कि देखा रहा मैं काम करेंगे, तेरी कंपनी को 120-130 या ऐसे कुछ करोड़ रुपए वैल्यू करेंगे, आई डोंट वांट टू गो टू नंबर्स, और वैल्यू करके हम 60% लेंगे और तू ना उसमें से 60 करोड़ रुपए सेकेंडरी ले ले, 15 करोड़ रुपए प्राइमरी ले ले. हर कॉल पे क्या होता था, मैं अपने सीए को म्यूट पे स्पीकर पे रखता था, वो सुन रहा होता था. तो मैंने एकदम से ना सेकेंडरी ले प्राइमरी ले ले, मैंने एकदम से थोड़ा, मैंने कहा सर 1 सेकंड आ रहा हूँ, पॉज किया, कैमरा ऑफ किया, उसको अनम्यूट किया. मैंने कहा भाई प्राइमरी सेकेंडरी पता क्या होता है? कि बोल क्या रहे हैं? तो उसने बोला भाई ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए घर ले जा, 15 करोड़ रुपए कंपनी में डलवा ले. मतलब हम तुझे 75 करोड़ देंगे, हम तुझे 75 करोड़ रुपए देंगे, 15 करोड़ रुपए कंपनी में, क्योंकि तू प्रॉफिटेबल धंधा चला रहा है, देखो पैसे चाहिए नहीं ज्यादा, कंपनी बेचने के 60 करोड़ रुपए घर ले जा. राज मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता ब्रो, दैट फिगर 60 crores फॉर अ 2.5-year-old कंपनी, मतलब आई couldn't believe it bro. I got goosebumps, I got chills. तो मेरी पहले तो फट गई, and I was faking it कि यार, मैं कहा हाँ चलो समझ रहा हूँ सर, बताता हूँ. बात हो गई. आई वेंट टू माई डैड, मैंने कहा पापा ऐसा है कि 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आधी कंपनी बेचने के. तो डैड पंजाबी, तो उन्होंने पंजाबी में 1-2 गालियाँ दी और कहना जब नशा उतर जाएगा ना बेटा तब बात करेंगे, क्योंकि वो कौन बेवकूफ़ है जो हमें इस कंपनी के 60 करोड़ रुपए दे रहा है. तो मैं क्या ही बोलता. मैंने कहा मत मानो. उसके बाद KPMG आ गया, ट्राई लीगल आ गया, ये सब लोग आ गए, ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गई. डैड सॉ कि यार ये तो सच बात कह रहा है कि ये तो बढ़िया है, सीरियस हो रही है चीज़ें. ब्रो हो गया ट्रांजैक्शन. मैं बॉम्बे आया, मिले, सब कुछ किया, बैठे, 60 करोड़ रुपए आ भी गए. And I was like crazy यार, 60 करोड़ रुपए, लिविंग द ड्रीम मैन, सिंगल शॉट कि क्या करूं. फिर अब तो खैर बहुत चीजें समझ आ गई लाइफ में कि पैसा, अब तो जितना पैसा आ जाए उतना कम लगता है, तो लालच नेवर एंड्स. तो एनीवे दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डील. उसी वक्त राज इतने ऐसे फाउंडर्स थे जिनको बहुत सारे ब्रांड्स, अनंता कैपिटल है, मेंसा है, RPSG है, इन सब की ये स्ट्रैटेजी थी. इन्होंने मेरे कॉलीग्स, मतलब मेरे जो काउंटर पार्ट्स जो और ब्रांड चला रहे थे, उनको भी ऐसी ऑफर्स दी जो सबने मना कर दिया कि नहीं यार, हम तो फंडिंग उठाएंगे, $1 बिलियन ड्रीम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे. तो जब मेरी फंडिंग हो गई ना, मैं एक इवेंट पे गया, तो वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और 6-7 अलग ब्रांड्स के फाउंडर्स भी थे. तो सब टॉप D2C कंपनीज उस वक्त की, जो हर बंदा महीने का 1 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ ऐसा कर रहा था. तो सबने बड़ी गालियाँ दी कि अबे तू पागल है, ये है, वो है, क्या कर रहा है भाई, शॉर्ट सेलर है तू, तेरे में बॉल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कंपनी कौन बेच देता है. मैंने कहा भाई जिस दिन 60 करोड़ रुपए मिल रहे होते हैं ना सामने, उस दिन बेच देनी चाहिए, क्योंकि तुम धंधे तो 3-4 और बना लोगे, पर एक अपना सेफ्टी नेट क्रिएट कर लो. ब्रो वो दिन था और आज का दिन है. वो सब लोग मेरे ऑफिस आ चुके हैं कि भाई प्लीज़ मेरी कंपनी खरीद ले, अनंता से स्ट्रेटेजिक डील करा दे, प्लीज़ हमारे को एक्वायर कर ले, क्योंकि ना तो हम प्रॉफिटेबली चल पाए, ना हमारे पास पैसा आ पाया, ना हमारे को ढंग की सैलरी मिल रही है, और ना हमारे को और फंडिंग मिल रही है. क्योंकि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धंधा किसके साथ कर रहे हो. अब जो तपाड़िया फैमिली है, अनंता कैपिटल है, ये लोग प्योर धंधे वाले लोग हैं. इनको पता है. मेरे को आशु तब बोलते थे, आशु तपाड़िया, कि आकाश कोविड का टाइम चल रहा है, चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं हमारे लिए, हम ऑनलाइन बिजनेस से, पर तू भाई प्लीज़ कभी प्रॉफिटेबिलिटी मत छोड़ियो. मेक श्योर धंधा इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, कि हम हो ना हो, कैपिटल हो ना हो, तेरा धंधा सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, कि तेरी तनख्वाह, ऑफिस, पूरे स्टाफ की तनख्वाह, टैक्सेस, ये निकल रहा है. मैंने कहा डन सर. और भाई हमने कभी भी
लॉसेस में नहीं चलाया, बीच में उन्होंने ब्रांड कैंपेन किए, गलत हायरिंग करी, उसमें लॉस हो गया, उसके अलावा इट्स बिन प्रॉफिटेबल सिंस डे वन। ये फाउंडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो फाउंडर आज ये बोले ना कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है, उससे तो बात ही मत करना। जो ये बोले मुझे धंधा बनाना है, उससे बात करो। लोग हमें चाहिए जो कह रहे हैं हमें धंधा करना है ब्रो, स्टार्टअप नहीं करना। स्टार्टअप इज अ ग्लैमरस वर्ड, हमें धंधा करना है। आपको धंधा बनाना है, चाहे वो 1 करोड़ महीने का हो, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का। अगर लॉस मेकिंग बना रहे हो तो आप बेवकूफ हो, राइट? तो लॉस मेकिंग धंधा नहीं बनाना ब्रो। प्रॉफिटेबल धंधे का मतलब है प्रॉफिट, धंधे का मतलब है पैसा। तो ये समझ आ गया था। So, okay. Do you want to complete? I'll complete the story quickly. तो रियल लाइफ इवेंट्स, तो यार बेला वीटा बन गया, अनंता कैपिटल गिव ट्रेमेंडस सपोर्ट, हर तरह के लोग हायर हो गए। जिन कंपनियों में मैं जॉब करने की चेष्टा करता था ना, एंड आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन कि फक यार, केपीएमजी इज नॉट गिविंग मी अ जॉब, मेरे को पेप्सी में जॉब नहीं मिली। आज उन सब कंपनीज के सीएक्सओज मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं, राइट? सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई डिड नॉट, तो जो लोग हार्ट ब्रोकन होते हैं ना कि यार मुझे जॉब नहीं मिली, भैया टेंशन मत लो, धंधा बना लो, ये सब तुम्हारे लिए नौकरी करने आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख मेरे को उस वक्त मिली कि यू डोंट हैव टू बी हार्ट ब्रोकन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कुछ नहीं हो रहा किसी कारण के लिए नहीं हो रहा। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एनीवे, अनंता कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेला वीटा, तब मेरे को ये कहानी समझ आ गई कि कैसे एक चीज 0 से 3-4 करोड़ महीने पे लेके जाओ और उसको फिर 150-200 करोड़ की वैल्यूएशन पे आधी कंपनी बेच दो। फिर मैं भाई बिल्कुल मैदान में आ गया रॉकेट की तरह। मैंने कहा देखो जी, पैसे भी आ गए, कवर हो गया, अपना बेस तो कवर हो गया, अनंता कैपिटल की बैकिंग है, आशुतोष तपाड़िया, लवकेश कपूर, ऐसे लोग हैं, ये मल्टी बिलियनर पीपल हैं। रिलेशनशिप बनाने में हम वैसे ही एक्सपर्ट हैं, भाइयों वाला रिलेशनशिप बन गया। बिकॉज अच्छा, रिलेशनशिप की क्या होती है, हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्रेसिव, जो मन में है बोल दो। मेरा आशु लवकेश का एक रूल है, 24 आवर्स रूल, और सब वो हमारे फाउंडर्स के साथ भी है। आप चाहे यूएस बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो, 24 घंटे में कुछ भी दिल में मलाल हो, वो 24 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप, चैट, कॉल, वॉइस नोट पे भेज दो। बिकॉज थिंग्स देन टर्न अगली व्हेन यू जस्ट कीप देम इनसाइड यू। तो आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी होना भाई, एक्सप्रेस कर दे। ये बेस्ट रूल है लाइफ का, एक्सप्रेस। कोई बुरा नहीं लगेगा, उस वक्त बात कड़वी लगेगी, बट उसके बाद एवरीवन विल बी ओके विद इट एंड विल बी ग्रेटफुल। तो एनीवे यार, मैं मैदान में उतरा कि चलो यार, अब मुझे कंपनी बनानी आ गई, अब मेरे जैसे और लोगों का भला करते हैं और अपना भी भला करते हैं। लेट मी क्विकली एक्वायर कंपनीज, स्केल देम, सेल देम। भाई मैंने क्या देखा, एवरी फाउंडर आई मेट 60% बेच दे, 70% बेच दे। नहीं यार आकाश, आई एम सॉरी, मैं नहीं बेचूंगा। क्यों? बिकॉज आई वांट टू होल्ड ऑन टू माय इक्विटी, आई वांट टू हैव मेजॉरिटी। अरे भाई एक बात बता, आज तेरी हाउस ऑफ एक्स है, मान ले मैंने तेरी कंपनी में 70% खरीद लिया, तेरे को 20-25 करोड़ रुपए दे दिए और कंपनी में 40-50 करोड़ रुपए डाल दिए ब्रो। उसके बाद तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए काम करूंगा, बिकॉज पैसा मेरा लगा हुआ है, 50 करोड़ रुपए लगे, देन यू आर राइडिंग विद मी। ये चीज बहुत लोग नहीं समझते। that when a strategic investor comes in with all the business knowledge and the entire ammunition with him of how to run a business, he will work harder with you than just put a chabuk on you इनसे काम कर। ये VC नहीं है, this is strategic। उनको धंधा बनाना है आपके साथ, उनकी रेपुटेशन आज स्टेक है। आज मेरी रेपुटेशन है ब्रो, आज अगर मैं कोई कंपनी एक्वायर करूं और वो कंपनी ना चले, सो आई ब्लडी फील गिल्टी कि इट्स माई रेपुटेशन ऑन स्टेक। आई कैन नॉट बी अ वन हिट वंडर, आई हैव टू हैव हिट सॉन्ग्स वन आफ्टर द अदर। सो दैट्स व्हाई वी एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड बेवजिला। भाई तब वो महीने का 8-10 लाख रुपए करती थी। 25 साल के उसकी फाउंडर, लड़का लड़की, अनुराग और दिविशा, दे आर नाउ मैरिड। 25 साल के थे उस वक्त, 23 साल के थे। आज भाई बाय द एज ऑफ 25, बेवजिला हैज गॉन फ्रॉम 12 lakhs a month to 2.5 crores a month, प्रॉफिटेबल। दोनों ने अपनी मर्सिडीज खरीद ली, दोनों ने अपना घर खरीद लिया, दोनों ने 25 साल की उम्र में अपनी शादी स्पॉन्सर करी। नाइस। एंड टुडे वी ओन 80% ऑफ देयर कंपनी। बट वो अपनी लाइफ में 25-30 करोड़ रुपए कमा गए हैं, विच इज फैंटास्टिक फॉर देम यार। मेरे को गिनवाओ कितने ऐसे 25 साल के लोग हैं जिन्होंने 25-30 करोड़ रुपए इंडिपेंडेंटली कमा लिए हों। और आज अनुराग, हमें इतना बढ़िया फाउंडर मिला, आज वो हमारा जो GNC, हमारी जो सप्लीमेंट्स कंपनी है, उसका पूरा बिजनेस लीड करता है एज आर ऑनलाइन CEO। एंड उसको रिप्लेस करने के लिए हम बेवजिला के लिए नया CEO लेके आ गए, नया को-फाउंडर लेके आ गए। उसका भी एक फेल स्टार्टअप था। तो लोग जो अपनी इक्विटी बिल्कुल घेर के बैठ जाते हैं ना कि आई विल नॉट सेल, आई विल बिल्ड दिस माई सेल्फ, गुड, बट यार इफ यू कैन बिल्ड इट विद पार्टनर्स देन आई थिंक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और ये लोगों को समझ नहीं आता। यू नो, आई फील सारे बिजनेसेस में से D2C बिजनेस और कंज्यूमर बिजनेस सबसे बढ़िया सेडक्टिव बिजनेस है। करेक्ट, राइट? इट सेड्यूसेस द वेल, क्योंकि एक तो तुम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि उसका टारगेट ऑडियंस अनलिमिटेड है। करेक्ट, मतलब पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है। हर कोई ये सोचता है कि परफ्यूम तो हर किसी को चाहिए, करेक्ट, राइट? मे बी नहीं चाहिए होगी, लेकिन तो भी आपको लगता चाहिए, राइट? दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज कि
नाम आपका बहुत जल्दी होता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बोरिंग बिजनेस है जिनको बोलते हैं कि मान लो कोई B2B काम कर रहा है बहुत ही कोने में चुपके से कि मैं रिसर्च पेपर बेचता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसका नाम नहीं होता। करेक्ट। तो इतना सेडक्टिव बिजनेस नहीं है। तो ये बहुत सेडक्टिव है कि 5 प्रोडक्ट भी बेचे और अपने आसपास वालों को लोगों को लगता है यार बढ़िया हो गया। करेक्ट। तो नाम आपका बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक। एंड थर्ड, ईजिली स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अब इंडिया मार्ट, अलीबाबा, गूगल में 25 चीज़ों से ढूंढ के ईजिली सोर्स करके अपना एक शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे और इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब से बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स ईजी, तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, राइट। प्लस शिप रॉकेट डिलीवरी इन लोगों ने, रेजर पे ने और इजी चीज़ें, बैरियर टू एंट्री जीरो है, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया। करेक्ट। कोई भी स्टार्ट कर सकता है। करेक्ट। तो इसलिए लोग एंटर कर देते हैं और सबको लगता है कंज्यूमर गुड्स और D2C में बनाएंगे। और फैशन बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, ब्यूटी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, घर घर में क्रीम बन रही है, घर घर में फैशन बन रहे हैं, राइट। तो डू यू थिंक D2C बिजनेस में लोगों को एंटर करना चाहिए, पैसे बनेंगे? क्योंकि आपने D2C बिजनेस किया। 100% भाई। पहले D2C का मतलब समझो। लोग सोचते हैं D2C का मतलब है ऑनलाइन, भैया D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो आप रोड पे स्टॉल लगा के भी D2C का धंधा चला सकते हो। लोग सोचते हैं कि D2C का मतलब है प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे या जो भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट किया, ऐड चलाए, सेल आ गई। यार वैसे नहीं बनता D2C। या तो आपका प्रोडक्ट कुछ बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हो कि जैसे ही आप उसको लिस्ट करो लोग पागल हो जाएं। आप बोले यार मेरी गोली आपको 4 हफ्ते में पतला कर देगी, पीपल विल गो क्रेजी, बट ऑब्वियसली वी नो इट्स नॉट द ट्रूथ यार। उसके बाद बैकलैश आएगा, आपकी कंपनी जितनी तेजी से ऊपर गई थी उतनी तेजी से नीचे भी आ जाएगी, राइट। दूसरा, लोग सोचते हैं कि यार मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, पहले बर्न करूंगा। बर्न का मतलब है कि यू अंडरस्टैंड बर्न, कि पहले लॉस करूंगा, कस्टमर एक्वायर करूंगा, पहले और पैसे चलाऊंगा, पैसे चलाऊंगा और भयंकर ऐड करूंगा, बहुत सारे कस्टमर्स ले आऊंगा, और उसके बाद जब मेरा कस्टमर वापस आके मेरा प्रोडक्ट फिर से खरीदेगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो क्रेजीली अमेजिंग है, तो मजा आ जाएगा। भैया तू फाउंडर है तो इसलिए तुझे लगता है कि तेरा प्रोडक्ट क्रेजी अमेजिंग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि D2C की प्रॉब्लम क्या है, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप ब्यूटी में चले जाओ, गिन के 12 फैक्ट्रियां होंगी जो माल बना रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। सबके आगे ब्रांड नेम डिफरेंट है। आप उनका लेबल खोल लो, पीछे लिखा है मार्केटेड बाय आकाश, मार्केटेड बाय राज, मार्केटेड बाय XYZ, बट मैन्युफैक्चर्ड बाय वही 12 कंपनीज हैं। तो वो तुम्हारे लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस क्रिएट करके नहीं दे देंगी जो तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल रॉक सॉलिड सुपरस्टार बना देगा। तो जो क्वालिटी X कंपनी की है वही क्वालिटी आपकी कंपनी की भी मोस्ट प्रोबेबली होगी। अब आप इनमें ब्रांड पे प्ले कर सकते हो। अब अगर आप ये सोचो कि मैंने पहली सेल तो लॉस में कर दी, दूसरा सेल मेरी कस्टमर आके ले लेगा, खरीदेगा और मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होता यार। कंज्यूमर्स आर नॉट लॉयलिस्ट्स। जब तक आप अपनी ब्रांड आगे बढ़ाओगे तब तक कोई ना कोई आके आपका प्रोडक्ट कॉपी करके उसको और सस्ते में लॉन्च कर देगा, और कस्टमर इतना स्मार्ट है वो उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदेगा, राइट। सो D2C मीन्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। राज, आप अपना आज ये मग लॉन्च करो, आपको ये मग बेचना है, आप गधे हो अगर आप इस मग को सीधा Amazon पर डाल के बेचना शुरू कर दोगे। आप पहले इस मग को जाओ, कॉलोनीज में जाओ जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाओ और वहाँ लोगों को बेचना शुरू करो। जब आपका PMF प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाएगा तब आप उसे मास एडवर्टाइजिंग करो। और अगर आप धंधा ऐसा कर रहे हो कि जिसमें आपको लॉस हो रहा है 3, 4, 5 महीने तक, तो भैया धंधा बंद कर दो, मत करो, फिर वो धंधा नहीं है। धंधा सीखना है तो प्लीज हमसे मत सीखो, अपने पिताजी के पास जाओ, या खैर हमसे सीखो, हमने तो पॉजिटिव धंधे बनाए हैं। अपने पिताजी के पास जाओ, ग्रैंडफादर के पास जाओ, इन लोगों के पास जाओ जिन्होंने बिजनेस किया है, और उनसे पूछो पापा बिजनेस करना है क्या होता है, वो समझाएंगे। उसको आज के टाइम पे अप्लाई करो एंड यू विल बिल्ड अ बिजनेस। तो बिल्कुल स्कोप है यार। तो ओके, क्विक क्वेश्चन, लॉस मेकिंग कंपनीज का एक सिंपल लॉजिक जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है, राइट, और मैं भी उस थॉट स्कूल से आता हूँ जहाँ पे धंधा पॉजिटिव बनना चाहिए, पैसे बनने चाहिए, राइट। और वहीं से मैंने भी छोटे छोटे से स्टार्ट किया, पैसे बने, थोड़े पैसे आए, टीम बढ़ाई, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। वैसे जितने पैसे बने, जो प्रॉफिट्स है वो ही री इन्वेस्ट करे बिजनेस में, वैसे बिजनेस बढ़ा किया, तो पॉजिटिव बिजनेस बना, राइट। बिकॉज सेम सीखा अपने पापा से, दादा से, इन लोगों ने, तो जो पापा ने सिखाया वही हमने किया, और पापा ने ऐसे ही बनाया क्योंकि तब VCs वगैरह अवेलेबल नहीं थे, करेक्ट, राइट। बट जो मेन क्रक्स होता है इस लॉस मेकिंग बिजनेस का, ये ऐसा होता है ना कि मार्केट में आप इन्वेस्ट करो और इतना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करो कि दूसरा कोई आप तक कैचअप नहीं कर पाए, और आप उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपना मोड बना दोगे। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज एक I'll give you example,
मान लो परफ्यूम है, इंडिया में डिओड्रेंट बिकता है, राइट, ठीक है, डिओड्रेंट बिकता है, परफ्यूम की इंडिया में कोई नेशनल ब्रांड है नहीं, कोई बड़ी ब्रांड है नहीं, दिखने लग गया कि परफ्यूम्स बिक रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं, 4-5 अलग अलग छोटी छोटी ब्रांड्स बेच रही है। मैंने पैसे उठाए 50-60 करोड़ रुपए, वो 50-60 करोड़ मैं दबा के 2-3 साल में सस्ते में महंगे में कैसे भी हर जगह बस बेचने लग गया कि हर कोई इंसान बस मेरा राज परफ्यूम खरीद ले। करेक्ट, राइट। एक बार जब हर जगह मैं होऊंगा तो उसके बाद फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर मैं 100 लोगों तक पहुंचा तो 60-70 तो आके मेरा खरीदेंगे, 50 तो आके खरीदेंगे, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में बेचने लग जाता हूँ, बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद, क्योंकि सिर्फ मैं ही होऊंगा, जब नेशनल ब्रांड ही मेरी होगी तब मेरे पैसे बनेंगे, राइट। इसीलिए लोग पैसे लगाते हैं। मान लो जियो, जियो, राइट, जियो इज बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ द कंट्री, करेक्ट। तो जियो ने बोला कि मैं आके सबको पहले स्टार्टिंग में फ्री में देता हूँ, लोगों को ल्योर करके मेरा मोबाइल पे सिम तो बेच दूँ। करेक्ट। एक बार आ गए, क्योंकि अगर मैंने सब लोगों को आदत लगा दी मेरी 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल, एक बार घुस गया अंदर, फिर तो लोग मेरा ही लेंगे और इसी तरह से मैं आइडिया को खत्म कर दूंगा। करेक्ट, राइट। तो दिस इज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ स्टार्टअप्स। एब्सोल्युटली, राइट। क्योंकि आप पैसे 3 चीज़ों की वजह से उठाते हो, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में आप दूसरे लोगों से ज़्यादा बर्न करने की हिम्मत रखते हो कि यार सबके प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट, लेकिन मैं इन सबसे ज़्यादा पैसे लेके आऊँगा, इन सबको भगा दूंगा। करेक्ट, कि ले लो, तुम डिस्काउंट दोगे मैं और डिस्काउंट दूंगा, तुम ऐड करोगे तुमसे ज़्यादा ऐड करूंगा, राइट। दैट इज वन। या तो सेकंड, आप इसलिए पैसा लेते हो, उठाते हो, रेस करते हो, जहाँ पे कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मे भी बनेगा, मे भी नहीं बनेगा, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, इनोवेटिव कर रहा हूँ, उसके लिए बनाने के लिए मुझे 3-4 साल के लिए टीम, पैसा सब चाहिए, जो अगर बन गया तो बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, राइट। या तो वो दूसरा उसके लिए पैसा लेते हो, राइट। और थर्ड, या तो आप इसलिए पैसे लेते हो जहाँ पे आपको पता है कि मैं इस कंट्री में एक साइलो में छुपके से छोटा कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, जहाँ मुझे पता है कि दूसरी कंट्री में इसके खरीदार महंगे बैठे हैं। करेक्ट, राइट। कि आज मैं इंडिया वालों से पैसे लेता हूँ 15-20 करोड़ रुपए, मेरे को पता है कि ये इंडिया में बना दूँ, यहाँ कोई खरीदने वाला, 3-4 साल गाली पड़ेगी, लेकिन ये एक अमेरिकन कंपनी आके खरीद जाएगी। करेक्ट। और मुझे बहुत पैसे बनेंगे क्योंकि उनको इंडिया में आने के लिए चाहिए। तो ये 3 तरीके से लोग पैसे लेते हैं। सो पैसा उठाना तो गलत नहीं है, राइट। अब सेकेंड इज कि अगर आपने इस थॉट प्रोसेस से उठाया कि मैं आता हूँ और मार्केट में फैल जाऊँगा हर जगह, और उसके बाद देखा जाएगा सबको हटा दूंगा, तो फिर गलत क्या है लॉस करने में? बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले रहे हो, सारी बड़ी कंपनीज यही तो करती हैं ब्रो। आप एग्जाम्पल ले रहे हो बहुत गिने चुने 0.1% लोगों का, 0.1% कंपनीज का और 0.1% VCs का, जिन्होंने ये कर पाए, जो एक कंपनी को इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। अब एक बात बता, हम 2024 में आ गए, 2023 वाज ऑल अबाउट व्हाट? फंडिंग विंटर, फंड सबकी फट गई। व्हाट वाज फंडिंग विंटर? किसी को पैसे नहीं मिले ना। तो जो लोग उस थॉट पे चल रहे थे कि मैं घुसूंगा, पूरी मार्केट को कैप्चर कर लूंगा और फिर अपनी आदत डलवा दूंगा, और फिर उसकी वो जब तक साइकिल आती तब तक वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज शट डाउन दिस ईयर आल्सो। व्हाई? बिकॉज उनको अब कोई और पैसे नहीं लगा रहा। उन्हीं का ही धंधा अगर ठीक बन रहा होता। अब फंडिंग विंटर में भी फंडिंग मिलती है, उनको मिलती है जिनका विजन और वो सॉल्यूशन दिखता है। जियो अगर फ्री सिम कार्ड दे रहा है तो पता है कि अगर आज जियो का सिम कार्ड डाल दिया मैंने और मेरा नंबर लग गया साथ में, तो अब मैं जिंदगी भर जियो को नहीं छोड़ूंगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। नंबर चेंज नहीं करूंगा, नंबर चेंज नहीं, खैर नंबर भी पोर्ट हो जाता है, बट आपको इतनी आदत लग जाती है कि ह्यूमंस गेट लेजी की छोड़ यार, अब कौन ओटीपी लेगा, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग इज हाई। करेक्ट, दैट्स व्हाई यू सी सीआरएम कंपनीज, SAP, ये जितने भी सीआरएम है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज, देयर कॉस्ट ऑफ चेंजिंग इज सो हाई कि टिक जाते हैं। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं ले सकता। उस कंपनी के पूरे गुड़गांव के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का हेड सर्वर उस बिल्डिंग में था, ठीक है, बिल्डिंग खंडर थी, ठीक है। तो ब्रोकर कह रहा है भाई आप क्या कर रहे हो, ये तो कभी बिल्डिंग को छोड़ जाएंगे, बिल्डिंग की हालत देखो, 4 लोग बैठते हैं। मैंने कहा भाई जिस बिल्डिंग में सारे गुड़गांव के सर्वर्स फाइबर ऑप्टिक आ रहे हो ना, द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग दिस और द टाइम विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 years। ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ये खंडर रहने देंगे, पर ये बिल्डिंग कभी नहीं छोड़ेंगे। सो अगेन, इफ यू आर लिंक्ड, इफ योर प्रोडक्ट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन यूजर्स, यार ओला उबर आप कभी नहीं छोड़ सकते, जेप्टो ने किया, ब्लिंकिट ने किया, आप नहीं छोड़ पाओगे, अब आपको आदत लग गई है। तो धीरे धीरे दिल भी प्रॉफिटेबल। जोमैटो अगर आज चाहे प्रॉफिटेबल हो सकता है ना, बट 10 साल 15 साल की जर्नी है। हर फाउंडर में ये दम नहीं होता, हर वीसी में ये टॉलरेंस नहीं होती, और ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे फाउंडर, करेक्ट, और जहां पे फाउंडर और वीसी साथ मिलके चल सके इतना लंबा। और D2C में नहीं होता ब्रो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये चीज नहीं होती। आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट उठा लो जिसने एकदम से स्केल किया हो
और उसके बाद वो सोच रहा हो कि मैं अब ऐड बंद कर दूंगा तो सेल नीचे आ जाएगी। ये हमेशा होता है, जो दिखता है वो बिकता है। राज, आपका ही स्टेटमेंट है, आप जब पैसा लगाना बंद कर दोगे सेल अपना नीचे आ जाएगी। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो फिर यू आर टेलिंग कि कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, कोई भी एक छोटा इंसान रैंडमली अगर वो आता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो कभी कंज्यूमर बिजनेस बना ही नहीं सकता। बना सकता है ना यार, क्योंकि अगर आप देखो सारी बड़ी कंपनीज तो यही करती हैं कि आज यूनिलीवर है जो इंग्लैंड से आई है, डच से आई है, जो बाहर से आई है, राइट। ब्रिटिशर्स के टाइम से वो इधर है, उन्होंने बहुत पैसा लेके आए, तो उन्होंने पहले डिटर्जेंट कैटेगरी में आग लगाई, पहले सनलाइट लाया, फिर सर्फ निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद चाय कैटेगरी में घुसे, रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, ताज। तो वो इतनी हिंदुस्तान को चाय पिलाई फ्री में कि सबको आदत लग जाए। करेक्ट। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने चाय पिला दी, बाकी Correct. किसी में दम नहीं था, नहीं कर पाए, राइट। तो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब क्रीम कैटेगरी में घुसेंगे, तो भी बना दिया डिश। तो हर नई कैटेगरी में घुसते आते हैं क्योंकि वहाँ पे वो 4-5 साल बर्न करते हैं, पैसा बनाते हैं, कैटेगरी करते हैं और फिर वो पैसे बना देते हैं। तो अब तो दूसरा जिसके पास बहुत पैसे नहीं है और जिसको लॉस मेकिंग जिसकी एबिलिटी नहीं है, वो तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज तो यही करती है। आदित्य बिरला ग्रुप यही करता है, रिलायंस ग्रुप यही करता है, टाटा ग्रुप यही करता है। तू कंपेयर कर रहा है, तूने भी क्या बोला, एक छोटा आदमी जिसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है वो तो कर ही नहीं पाएगा कंज्यूमर बिजनेस में। करेक्ट भाई, तू क्यों अभी यूनिलीवर या ज़ूडियो को देख रहा है? नहीं, क्योंकि उन सब के पास वो जब नया कंज्यूमर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो 4-5-10 साल लॉस करने की एबिलिटी। अरे भैया, तो आप ऐसा कुछ बनाओ ना जो ये लोग खरीद लें आपको। तो आप कभी मैं किसी भी कैटेगरी में जाऊंगा, मैं हाँ। यही बताना चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं नई कैटेगरी में जाता हूँ तो दो ही तरीके हैं, राइट। या तो मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं या मैं कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट। करेक्ट। राइट। या तो एग्जिस्टिंग चीज का बेटर वर्जन बना दूं, जैसे मान लो आपने बेला वीटा बनाया कि यार मैं एग्जिस्टिंग महंगी परफ्यूम थे उनको सस्ते तरीके में ढूंढ के लेके आ गया, राइट। यहाँ तो कोई इनोवेटिव हो जाए। एग्जांपल देता हूँ इनोवेशन का। हाँ, अब बोलूं, सुनेगा एग्जांपल। मेरे एक दोस्त ने ईसब गोल्ड का प्लांट लगाया, वो जो डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। तो उसने बोला कि ब्रो ईसब गोल्ड का प्लांट लगाया और मैं ईसब गोल्ड अलग अलग ब्रांड्स को सप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली ईसब गोल्ड खुद में एक ब्रांड है, हम ईसब गोल्ड बोलते हैं, बट उस प्रोडक्ट को कुछ और डाइजेशन पाउडर बोलते हैं। हाँ, तो उसने नहीं पता क्या होता है, बट मैं मन से बोल रहा हूँ, वो कुछ हस्क होती है, लैक ऑफ बेटर वर्ड। करेक्ट। तो हम ईसब गोल्ड ही बोलते हैं। वो कहते हैं ना मैं कोलगेट कर रहा हूँ, तो ईसब गोल्ड ही बोलते हैं। तो ईसब गोल्ड का प्लांट लगाया, उसने कहा भाई मैं दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहा हूँ पर मेरे को D2C में कुछ करना है। कोइंसिडेंटली मैंने एक डाइट प्लान लिया था जिसमें मेरे डाइटिशियन मेरे को बताया कि रोज रात को आप पानी में ईसबगोल और शिया सीड्स इनको एक साथ घोलो, दोनों ब्लोट करेंगे और सुबह पी जाओ। तो मैंने उसको बोला भाई काम कर, तो अपनी पैकेजिंग लॉन्च कर दे डब्बा, तेरा ईसबगोल तो फ्री आ ही रहा है ना, साथ में शिया सीड मंगवा ले 50 किलो। तो 1/3 या 1/4 शिया सीड या जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना शिया सीड्स और ईसबगोल मिक्स करके पैकेजिंग कर दे, कॉल इट फकिंग ईसबगोल शिया सीड्स। यार इनोवेशन हो गई, पैसा ज्यादा नहीं लगा। और शुरू में मत कर ऑनलाइन, तो सिर्फ 25-30 डाइटिशियन से टाई अप कर ले कि भैया आप अपने नाम पे बेचना शुरू करो। तो ये छोटे से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। अगर आप पहले दिन ये सोच लोगे कि यार मेरे को हॉर्लिक्स बनाना है या मेरे को ज़ूडियो बनाना है, मेरे को कोलगेट बनना है, तो वो नहीं पॉसिबल। ब्रो, टेक द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट यू कैन सेल इन अ 1 किलोमीटर रेडियस, देन सेल इट टू अ 5 किलोमीटर रेडियस। एंड अगर वो ऑनलाइन फिट बैठ रहा है तो ऑनलाइन तो बेचते रहो ना यार। सो डू यू थिंक दैट ये जो लोग बोलते हैं और सब बोलते हैं कि बड़ा ड्रीम करो, बड़ा बिजनेस या बड़े टारगेट मार्केट वाली जो स्पेस है उसमें एंटर करो, टाइम बड़ा होना चाहिए? बहुत बेसिक सबसे पहला होता है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसका मार्केट बहुत बड़ा, उसमें करो। तो जब अगर मैं उस पर्टिकुलर बड़े मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता हूँ और उस थॉट प्रोसेस से करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कभी ये सोचूंगा ही नहीं कि यार मेरी छोटी सी गली में चले, मैं इधर सक्सेसफुल होंगी। नहीं राज, मेरे आइडियाज ही डिफरेंट होंगे। नहीं, लकी होने का तरीका बहुत सिंपल है भाई। लोग कहते हैं ना लकी है। अब लकी कोई नहीं होता, लकी होने के तरीके होते हैं। आपका सबसे पहले लकी होने का तरीका क्या? लॉ ऑफ एवरेजेस। आई डोंट नो आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा है, कभी देखा नहीं देखा। ताश के पत्ते हैं, ठीक है, मैं तेरे सामने ताश के पत्ते रख दूं और बोलूं राज इन ताश के पत्तों में से 4 इक्के निकालने हैं तूने और पत्ता एक एक करके खोलना है, राइट। लेट्स से तेरे वो 4 इक्के बिटवीन पत्ता नंबर 38 टू पत्ता नंबर 52 पड़े, राइट। एंड नाउ यू स्टार्ट फ्लिपिंग द कार्ड फ्रॉम द टॉप। एक पत्ता, दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता, 5वां पत्ता, तेरा इक्का आ ही नहीं रहा। अब तू 34th पे आके रुक गया, थक गया, तूने पत्ते फेंक दिए कि फक इट यार मेरे को नहीं करना, ये बकवास है। बट योर 4 इक्के हैं उसमें, राइट। यू विल गेट लकी इफ यू स्टे कंसिस्टेंट। सो नंबर 1 इज कंसिस्टेंसी। नंबर 2 इज टाइम, कि भैया जिस मार्केट में आपने जाना है वो मार्केट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगर आप उसका 0.5% भी ले लो तो आपकी और आपकी अगली 3 पुश्तें सवर जाएंगी।
ओके, दैट्स व्हाई वी डिड स्किन केयर, इट वाज अ $30 बिलियन मार्केट कि करो यार, छोटी सी भी कंपनी बना दोगे तो भी आपका यार गलियों में कंपनी इनमें अगर छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट किया तो डोंट यू थिंक फिर एक अपॉर्चुनिटी चली जाती है? ऐसा लगता है कि हम इतने छोटे प्रोडक्ट को बड़ा कैसे बनाएंगे, बड़ा धंधा तो बन ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल आपने बोला ईसाबगोल और चिया सीड्स, राइट, है हेल्थ केयर में, है न्यूट्रिशन में, उस स्पेस में है, तो बहुत बड़ा टैम है। बट ईसाबगोल और चिया सीड्स कितने लोग खाएंगे? मतलब क्यों नहीं खाएंगे? 100, 200, 500, 1000 करोड़ का धंधा कैसे बनेगा? नहीं, तो आदमी ये सोच के जाता है ना। ईसाबगोल चिया चीज नहीं बनेगा यार। बेला वीटा परफ्यूम में 2021 में आया है, उससे पहले तो बेला वीटा केवल स्किन केयर बना रहा था ना। सो एवरी स्टेप यू टेक इज योर फाउंडेशन फॉर अ बिगर स्टेप। लोग ये नहीं समझ पाते भाई। अगर मैंने पहले दिन पे सोच लिया था बेला वीटा परफ्यूम कंपनी बनेगी तो कहाँ बनाता? बेला वीटा स्टार्टेड बेला वीटा ऑर्गेनिक स्किन केयर। अब ईसाबगोल का एग्जांपल ले लेते हैं, चले एक हाइपोथेटिकल ड्रीम क्रिएट करते हैं। मैंने आज ईसाबगोल वाली कंपनी बना दी चिया सीड्स के साथ, आई कॉल इट ईसोशिया। ओके, अच्छा लग रहा है और कोई कॉपी कर ले मजा आ जाएगा। अब ईसोशिया गेट्स वायरल अमंगस्ट 50 टॉप डाइटिशियंस इन गाजियाबाद। एग्जाम्पल, गाजियाबाद छोटा शहर है, गाजियाबाद की टॉप 50 डाइटिशियंस कह रही हैं कि भैया ईसोशिया खाओ, ईसोशिया खाओ। अब आपने उन डाइटिशियंस की टेस्टिमोनियल लेनी शुरू कर दी, उन डाइटिशियंस के पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल, और उसको ऑनलाइन ऐड बनाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। आपका ईसोशिया फेमस होना शुरू हो गया। अब डाइटिशियन आपके पास वापस आएगी कि यार ईसोशिया तो बिक रहा है, अब ना तुम एक काम करो, कोई ऐसा हर्ब का भी कुछ बना दो। तो आप फिर दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, वो धीरे 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 वायरल के ग्रो होगा। तो ये नहीं होता कि एक ही प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट से आप चमक जाओगे यार। आप 100 प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, 20 चमकेंगे, 2 टॉप सेलर बनेंगे, पेरेटो लॉ 80-20, और उससे आप बहुत बड़े आदमी बनोगे या बहुत बड़ी ब्रांड बनोगे। सोचो बड़ा, करो धीरे धीरे। ये लोग नहीं करते, लोग सोचते हैं बड़ा और करते भी हैं बड़ा और फट जाते हैं। यू थिंक बिग बट डू इट स्लोली ब्रो, डू इट स्टेप बाय स्टेप, एंड पीपल डोंट गेट दैट। दूसरे का, वो हिंदी में कहावत है कि दूसरे का लाल गाल देख के मैं खुद को थप्पड़ मार लेता हूं। वो नहीं चाहिए ब्रो, उसने बहुत मेहनत करी है। आप अनिल अंबानी या आप धीरू भाई या मुकेश अंबानी को आज देख रहे हो, आप अदानी को आज देख रहे हो। इफ यू लुक एट देयर हिस्ट्री, ही यूज्ड टू बी सेलिंग डायमंड्स ऑन द स्ट्रीट्स, राइट? सो ही इज बिकम टुडे बाय एवरी स्टेपिंग स्टेप। अब अदानी की, वो मैंने तेरा पॉडकास्ट सुन रहा था कि उनकी कोल माइंस थी, कोल बंद हो जाएगा, वो कोल से प्लास्टिक बना रहे हैं। तो भाई अगर कोल माइन नहीं होती तो प्लास्टिक कैसे बनाते? बट उन्होंने इनोवेट किया ना। तो तरीके निकालने, आपको कूदना पड़ेगा। जब आप कूद जाओगे और परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहोगे, आप धंधा अपने आप बना लोगे। तो स्टार्ट स्लो, थिंक बिग बट गो स्लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गो स्लो। हाँ, जिस दिन PMF मिल गया, जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मेरा शिया, हमने क्या नाम बताया था? ईसोशिया। जिस दिन आपको ये पता लग गया मेरा ईसोशिया तो किक-एस प्रोडक्ट है और रिपीट रेट भी है, उस दिन जाओ VC के पास और बोलो भाई देख, मेरा ईसोशिया गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, इन 3 शहरों में महीने के 3000 डब्बे बिकते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट है, मेरा 30% रिपीट रेट है। भाई $1 मिलियन दे, मैं इसको पूरे इंडिया में पागल बनाना चाह दूंगा। दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। So think big, go slow, and once you attain a product market fit, then go crazy. जिस दिन मुझे ये दिख गया था ना, so बेला वीटा का परफ्यूम बिजनेस पता है कैसे बढ़ा है? 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, महीने के नंबर्स बता रहा हूँ। इस तरह से जिस दिन हमें ये समझ आ गया था प्रोडक्ट मार्केट फिट है, लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, उस दिन वी वेंट क्रेजी मार्केटिंग। मैं दिन भर सिर्फ कैमरा अपनी छाती पे घूमता रहता था कि जाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, लोगों को सुंगाऊँ और उसका कंटेंट चलाऊँ। That's it. So once you find the product market fit, you can go crazy, but start slow. तो अब क्विक क्वेश्चन, डू यू थिंक कि जिस इंडस्ट्री में कोई कुछ बड़ा बन जाता है वहाँ पे और दूसरे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे मान लो आपने परफ्यूम बनाया, डू यू थिंक दूसरे परफ्यूम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मामाअर्थ ने स्किन केयर बनाया, तो डू यू थिंक अदर स्किन केयर? मामाअर्थ परफ्यूम बना रहा है, लॉन्च करने वाला है, जो सुनने में आया है। ब्लैंको नहीं बन रहा, और कितने सारे ब्रांड्स हैं जो बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। नहीं, बट डू यू थिंक कि उतने बड़े बन सकते हैं? डिपेंड करता है। जिस दिन बेला वीटा कंप्लेसेंट हो गया, जिस दिन मेरे में ईगो इतना आ गया और मैं कंप्लेसेंट हो गया कि चल यार अब तो राजा हैं, अब तो क्या है, उस दिन मर जाएंगे। और मैं नाम नहीं लूंगा, पर हमने भी तो किसी बहुत ही बड़ी कंपनी को रिप्लेस किया है ना इंडिया में। हाउ मच मनी हैव यू मेड टिल नाउ? रफली 200 odd crores इन पर्सनल कैपेसिटी। घर लेके जा चुका हूँ। पेपर मनी तो उससे बहुत ज्यादा है जो मेरी। कैश इन द बैंक की बात? कैश इन द बैंक 200 रुपए। 200 रुपए। ठीक है, वी गॉट द आंसर। तो एंड कितने साल में हुआ ये? 3 साल में। क्या बात कर रहे हैं? उसके पीछे की मेहनत है 5-7 साल की, जो एक्सपीरियंस से मराई बहुत सारी चीज़ें करी। बट ये सारा हुआ बिटवीन 2021
to 2023 end. ओके, क्विक 2-3 स्ट्रैटेजीज बताओ जो आपने बताया। एक बेवजिला करके आपने ब्रांड एक्वायर करी, करेक्ट, राइट, और उस पे आपने 12 लाख से 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए की सेल से 2.5 करोड़ पर मंथ तक लेके चले गए। करेक्ट। क्या किया ऐसा जो ऐसी सेल की? सब लोगों को सिखाओ कि बहुत सिंपल है, कैसे guys. बढ़ाते हैं ऑनलाइन बिजनेस। एक ऐड आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यार हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इनको, हो सकता है कि आज की जनरेशन ने वो एड्स नहीं देखे हो, पर ये एड्स आर इंस्टिल्ड इन योर हेड। और भाई ये लोग, इनके पास एजेंसीज इतनी थी नहीं थी पता नहीं, बट ये बहुत रियल बातें हैं ब्रो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बेलावीटा खड़ा हुआ अपने टेस्टर पैक पे कि भाई टेस्ट कर लो, उसके बाद जो पसंद आए वो ले लो। अब बेवजिला कॉफी पैक ऑफ 8 पैक ऑफ 10। अब बेवजिला कॉफी का फाउंडर जब आया तो शुरू में कहता है भैया एक बात देखो, कैक फट रहा है गाइस। तो कैक फट रहा है मतलब कि एक्विजिशन कॉस्ट बहुत महंगी है, कि जितने पैसे दगा रहे हैं, मतलब जितना अब बिक रहा है उससे महंगे में लोग आ रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा कैक तो फटेगा ही। तू 100 ग्राम का अपना डब्बा 250 रुपये का बेचना चाहता है इन अ कैटेगरी जहाँ पे नेस्कफे भी है, ब्रू भी है, कॉन्टिनेंटल भी है और बहुत सारी डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हैं। 100 रुपए का डब्बा 250 रुपये में बेचना चाहता है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का डब्बा 250 रुपये में बेचना चाहता है, वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। तो मैंने कहा भाई काम करते हैं, तुझे कॉफ़ी पिलानी है ना। तो मैंने अपना यूके का एक्सपीरियंस याद आया कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम टेस्को या एजडा जाते थे, वॉलमार्ट जाते थे, और वहाँ से ना 100 सैशेस का डब्बा आता था कॉफ़ी का। और सिंपल भाई गोदरेज कार्ड याद है, खोलो घोलो मिला लो पी लो, व्हाटएवर, खोलो घोलो लगा लो पी लो नहीं भाई। तो मैंने उसको सिंपल सा बोला, मैंने कहा एक ऐड बना ले भाई, खोलो घोलो पी लो, दैट्स इट। हमने यार आई थिंक 20-25 दिन में एक मशीन खरीदी, क्योंकि फैक्ट्री अपनी थी कॉफ़ी बनाने की, कॉफ़ी प्रोसेस करने की। तो हमने 25-30 दिन में मशीन खरीद के वो 100 ग्राम की डब्बी की जगह 48 का सैशे निकाला, 4 फ्लेवर्स का, 12x4 फ्लेवर, 48 का सैशे, प्राइस एट ₹250, और ऐड चलाया घर ऑफिस गाड़ी कहीं भी, खोलो घोलो पी लो, ट्राई बेवजिला कॉफी एंड देन अपग्रेड योरसेल्फ टू द बिगर पैक। कहाँ चलाया ये ऐड? ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, अच्छा, यही सारी ऑडियंस है, ऑफिस वाले यहीं बैठ के देख रहे हैं। जैसे, हाँ। कंटेंट बनाया, ऐड चलाया, इंस्टा, फेसबुक, Amazon का लिंक लगाया, D2C का नहीं, वेबसाइट का नहीं, Amazon का लिंक लगाया कि Amazon पे जब माल बिकेगा अपने आप लिस्टिंग ऊपर आएगी। अब कोई भी कॉफी सर्च करता है, बेस्ट सेलर में बेवजिला दिखता है, हम 0 एड स्पेंड करते हैं ऑलमोस्ट। नाउ कमिंग टू योर एड्स, आप अपने परफ्यूम्स को कंपेयर करते हो, करेक्ट। डू यू थिंक कि कंपेयर करना परफ्यूम को एक तरीके से पोजीशनिंग किल करना हुआ? नहीं यार, मतलब आप ऐसे बताते हो, मैंने आपकी एड टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू एवरीबॉडी, इट्स लाइक आप खुद ही मॉल में जा रहे हो, करेक्ट, बोलते हो कि ये परफ्यूम लगाओ, ये कौन सी है, और एक एक्सपेंसिव परफ्यूम रिटेलर से पूछते हो, वो बोलती है कि बुल्गारी एक्वा है या कोई एक्सपेंसिव कंपनी की परफ्यूम है, ये शनेल है, डियोर है, व्हाटएवर, करेक्ट, वो बोलते हैं। और फिर आप बोलते हैं नहीं ये तो बेलावीटा है, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, जो भी, राइट, हम ही 1000 रुपए में बेचते हैं, आप तो 6000 वाली परफ्यूम बता रहे हो ये, करेक्ट। सो टेक्निकली यू आर सेइंग कि जो 5000 6000 में परफ्यूम मिलती है या 10000 में परफ्यूम मिलती है, वो परफ्यूम मैं 1000 रुपए में तुमको देने के लिए रेडी हूँ, करेक्ट, 500 रुपए में तुम्हें रेडी हूँ देने के लिए, करेक्ट। सो डू यू थिंक दैट पीपल लव सेइंग कि यार मैं कॉपी पहनता हूँ, मेरे को मैं एक महंगी परफ्यूम का सस्ता वर्जन पहनता हूँ, पीपल फील प्राइड अबाउट इट? पहली बात, ये कॉपी नहीं है, ठीक है। एंड जहाँ तक प्राइड की बात है भाई, आई लव इंडियंस, ठीक है। और मैं टिपिकल, मैं ये नहीं कहूँगा मिडिल क्लास इंडियन हूँ, मेरी सोच मिडिल क्लास वाली है, आई कम फ्रॉम अ ग्रेट, मतलब गुड बैकग्राउंड तेरे। तो भाई एक बात बताओ, आपको कहीं पे कोई चीज़ 2000 रुपये की मिल रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके दोस्त बात कर रहे हैं और आपका दोस्त बोल रहा है पागल 2000 रुपये की क्यों ले रहा है, काम कर वहाँ चले जा या अंधेरी चले जा, वो चीज़ 1500 रुपये की है, तो भाई तू तेल फूक के 700 रुपये का 1500 रुपये की वो चीज़ लेने जाएगा, राइट? वाई? बिकॉज इंडियंस आर स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ सेविंग मनी। उनको चाहिए वैल्यू, उनको चाहिए डिस्काउंट, उनको चाहिए कि भाई मुझे चीज़ चाहिए टॉप क्वालिटी पर सस्ती। अब मैं आज एक फेक गुची की टी शर्ट पहन लूँ, वो गलत है, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा गुची लिखा हुआ है, आप फेक गुची पहन के घूम रहे हो या फेक एलवी पहन के घूम रहे हो, वो गलत है। बट लोग पहनते हैं बिकॉज पीपल फील कि यार मजा आ रहा है कि अगर मैंने एलवी पहना है तो मैं वो एम्बिशन अपना पूरा कर रहा हूँ, राइट? परफ्यूम में क्या है ब्रो, यू डोंट कैरी द बॉटल, यू कैरी द फ्रेग्रेंस। तुमने घर पे लगाया, ऑफिस में लगाया, गाड़ी में लगाया, दुनिया को थोड़ा दिखा रहे हो बॉटल किसकी है। और यार सिंपल सा हैक है, ये परफ्यूम के ऑयल्स नाराज, ये सारी 1-2 ही फैक्ट्रीज हैं ग्लोबली, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जहाँ से आते हैं। तो जो ऑयल गुची के परफ्यूम में डल रहा है ना, वही थोड़ा सा उसका छोटा हल्का सा लेस वर्जन ले ले, वो ऑयल हमारे परफ्यूम में डल रहा होगा। उसका रीजन सिंपल है, फ्रेग्रेंस सेम है, लास्टिंग थोड़ी सी कम है। यार जिसके तुम 8-9 हज़ार रुपये दे रहे हो वो लास्ट करेगा 12 से 15 घंटे, जिसके तुम हमारे को 500 रुपये दे रहे हो वो लास्ट करेगा 4 से 6 या 8 घंटे। तो भाई 4 बारी छिड़क दो ना यार,
दैट्स द होल पॉइंट. बट एटलीस्ट पूरे इंडिया को स्मेल नाइस करा रहे हैं. तो हमें शुरू में जब मैंने एड्स बनाने वाले तो लोगों ने बोला कि यार, मेरे पार्टनर्स ने बोला, टीम ने बोला कि सर ये बैकफायर करेगा कि यार लोग ये बोलेंगे कि आप तो कॉपी बना रहे हो, बट इट्स नॉट कॉपी. सो बेला वीटा का परफ्यूम देखोगे, बड़ी अच्छी कहानी है यार. तो हार्ट ब्रेक पे आ जाता हूँ. तो हार्ट ब्रेक इज द रीजन विच आई फील फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. और मेरा परफ्यूम का रीजन भी हार्ट ब्रेक था. तो यार मेरी बहुत एक माई फर्स्ट लव, तो शी केम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड. तो वो उस वक्त एक बड़ा अच्छा परफ्यूम मंगाती थी, रैल्फ लॉरेन रोमांस. तो दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई उसकी, बहुत सारी आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई? हाँ, तो इस तरह से हुआ. ठीक है. तो क्रेजी क्रेजी सीन. और मेरे को याद है ब्रो, मतलब आई कुड नॉट फॉरगेट दैट गर्ल फॉर अबाउट 4-5 years इन माई लाइफ. ठीक है. अब जब भी मैं किसी मॉल में जाऊँ, कहीं जाऊँ, रैल्फ लॉरेन रोमांस की खुशबू आए, भाई मेरे को उसकी याद आती थी, मेरी फट जाती थी कि फक यार, नाउ आई एम मिसिंग हर. मेरा मूड ऑफ हो जाता था. कितनी बारी मैं पार्टी से वापस आ गया हूँ क्योंकि वो परफ्यूम बड़ा फेमस होता था. तो भाई मैंने कहा कि यार, अगर परफ्यूम कैन मेक यू टाइम ट्रैवल एंड टेक मी टू दैट स्पेस, सबसे पहला परफ्यूम लॉन्च ही रैल्फ लॉरेन का रोमांस करूंगा. तो आई थिंक फर्स्ट लॉन्च वाज बेला वीटा ग्लैम, लड़कियों के लिए. इतना क्रेजी परफ्यूम है वो. तो इट्स वेरी सिमिलर टू रैल्फ लॉरेन रोमांस, एंड वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, लॉन्च किया. अब यार अगर इंडिया के 90% मास जनता, लड़के और लड़कियाँ, वो फीलिंग ले पाएँ जो मुझे मिली थी उस परफ्यूम से, पर वो 10,000 रुपये का परफ्यूम था, देन क्यों नहीं यार. अगर तुम 500 रुपये में एक बहुत अच्छी चीज़ की खुशबू ले रहे हो, देन सो बी इट. तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है भाई. पीपल आर लविंग इट. बेला वीटा इज बिगेस्ट परफ्यूम ब्रांड ऑफ द कंट्री टुडे. पीपल आर लविंग इट. लोग कह रहे हैं भाई मैं 500 रुपये में क्रेजी परफ्यूम मिल रहा है, वी आर स्मेलिंग नाइस, व्हाई नॉट. तो क्यों ना करो भाई. तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डू यू थिंक इफ दूसरे लोग किसी बड़ी चीज़ का कॉपी बना के सस्ते में दे रहे हैं, या मतलब उनसे इंस्पायर होके उसके बैक एंड में जाके जहाँ से वो सोर्स करते हैं वैसी चीज़ उठा के अगर बना के देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज लॉन्ग एज आप उनका ब्रांड नेम नहीं यूज कर रहे, एज लॉन्ग एज आप बिल्कुल सेम चीज नहीं बना रहे, अपना ट्विस्ट डाल रहे हो. हमारे सब में हमारे ट्विस्ट होते हैं यार. OnePlus क्यों चला ब्रो? OnePlus ऑफर्ड सेम थिंग्स एज एन आईफोन ऑन एन एंड्रॉइड, बट सेम स्लीकनेस, सेम क्वालिटी, सेम डिस्प्ले, सेम मार्केटिंग गिमिक्स. तभी चल गया ना. आधे प्राइस पे था ना, वरना लोग ले लेते आईफोन. आप कुछ भी देख लो, आप डिजाइनर बैग्स देखो, इंडिया के कितने ब्रांड्स है, डामिलानो है, हाई डिजाइन है यार. जारा का कॉन्सेप्ट पता है आपको? जारा क्यों चलता है इतना? भाई जारा का सिंपल सा आइडिया है कि उसके डिजाइनर्स बैठे हुए हैं चाइना, बांग्लादेश, इन सब फैक्ट्रीज में. जो पहले माल कोई भी बड़ी ब्रांड निकालेगी, फ्रॉम अ बैलेंसियागा टू अ एलवी, वो 5 दिन के अंदर जारा की फैक्ट्री में कॉपी होगा. तो आपके सबलिमिनल माइंड से प्ले हो रहा है कि आपने बैलेंसियागा का ऐड देखा या आपने उस तरह का शू देखा और आपने फटाफट, मैंने जारा के शूज पहने हुए, राइट भाई, वो स्लीपर शूज है, दे आर अ कॉपी ऑफ लूबिटॉन्स. ब्रो बिल्कुल सेम है. आज मैं ज़ारा हटा दूं अगर, तो ऐसे लगे मैंने लूबिटॉन पहना हुआ, और क्योंकि अब मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, लोग सोचेंगे लूबिटॉन पहन के घूम रहा है, राइट. तो ज़ारा ये करता है. ज़ारा वर्ल्ड की बिगेस्ट अपैरल ब्रांड है, तो उसको मना करो जाके यार, ये मत करे. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ कि भाई ये चलता है. कंज्यूमर्स वांट स्टाइल, कंज्यूमर वांट्स कंफर्ट, कंज्यूमर वांट्स लग्जरी, एंड कंज्यूमर डजंट वांट टू फकिंग पे फॉर इट. सबको पैसे बचाने हैं भाई, सो व्हाई नॉट. मेरे को तो इंडिया में पैसे कहाँ पे बनेंगे, कौन से 3-4 बिजनेसेस में पैसे बनेंगे? यार Tier 2 Tier 3 में सबसे पहले तो आप कंज्यूमेबल ब्रांड खोलो. फूड, न्यूट्रिशन, प्रोडक्ट, स्नैकिंग, इसमें मेरे को लगता है अभी भी बहुत जूस है, बहुत पैसा है. ठीक है, बनेगा. दूसरा लगता है 100-200 करोड़ की कंपनी बनेगी बड़े आराम से, बहुत आराम से. यार क्या ही चाहिए आपको 100-200 करोड़ की कंपनी. 100-200 करोड़ सेल या वैल्यूएशन, फर्क आ जाता है. बेचने के लिए बैंक में पैसा चाहिए, अब वो वैल्यूएशन में मिले. हाँ, तो अगर आप 2.5-3 करोड़ रुपए महीने की कंपनी बना देते हो, तो आप अज्यूम कर लो कि आपको 100 करोड़ रुपए बैंक में आ जाएंगे. आप कंपनी किसी को लगता है बन जाएगी, बेच दोगे. तो ये एक सिंपल सा फंडा है. मतलब 3 करोड़ रुपए महीने की अगर सेल होती है तो आप 100 करोड़ के आदमी हो. अच्छा, अगर आप 3 करोड़ रुपए महीने की सेल कर रहे हो और आप 2% का भी प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कल मेरे पास आ जाना और मुझसे 3x या 2.5x की वैल्यू पे ले लो, पैसे ले लो. अगर आपकी इंडस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट होगा तो दे दूंगा. बिल्कुल दे दूंगा, 100%. राइट. तो अब सबको पता लग गया 100 करोड़ रुपए कैसे कमाना है. ठीक है. दूसरा अगेन फूड से रिलेटेड, थोड़ी इंडिया में और 2 से 3 साल में आई होप कोल्ड चेन सॉर्ट हो जाएगी. उसके बाद आएंगी तोड़ू कंपनीज, तोड़ू लोग. अरोड़ा लेमनेड बिकता है बहुत ज्यादा, अगर आपको पता हो. क्या बोला? कोल्ड चेन इंडिया में 2-3 साल में सॉर्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से. लॉट ऑफ कंपनीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि कोल्ड स्टोरेज, राइट. उसके बाद बेवरेज में बिकेगा. इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेवरेज में ये है कि सप्लाई चेन सॉर्ट. उसके बाद बेवरेज में बिकेगा. यार मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कंपनियां, अरोड़ा लेमन, वो लेमनेड स्प्राइट का वर्जन बेचती है. पागलों की तरह सेल है यार. अरोड़ा के नाम से, अरोड़ा लेमन नाम है उसका ब्रो.
एंड लोग पागल हैं। तो आने वाले टाइम में लोग जलजीरा ये वो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करेंगे। मतलब इंडिया की लोकल ड्रिंक्स भी, इंडिया की लोकल ड्रिंक्स बिकेगी, लगता है 100% मतलब एक जगह पेप्सी बिक रही है, पेप्सी के साथ 10 रुपए का कैन, अगर पेप्सी का 20-30 रुपीज़ का जो भी कैन है पेप्सी का, उसके साथ एक अरोरा लेमन का कैन भी बिकेगा। बिल्कुल बिकेगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता पे भी जा रहे हैं, हम स्वदेशीनेस पे भी जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे जा रहे हैं। और जितनी अवेयरनेस फैली जा रही है ना यार, मुझे आई थिंक कोक या पेप्सी पिए हुए 1.5 साल हो चुका होगा, यू नो, व्हेन आई फाइनली रियलाइज कि नहीं यार, इट्स नॉट दैट हेल्दी। एंड यार तेरा पॉडकास्ट है, इतने लोगों का हम रील्स देखते रहते हैं दिन भर, मेरी रील में तो आता ही रहता है कि ये हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, इसलिए मैं तो फूड की बातें कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सब हेल्थ कुछ कॉन्शियस हो गया, किलर तरीके से मैं Correct. घुस चुका हूँ। Correct. मैं जीन टेस्टिंग और उसमें फिर मेरी स्लीप कितनी होगी, क्या खाने से मुझे क्या हो रहा है, मैं उतना घुस जा रहा हूँ बिकॉज रील्स की वजह से ये सब हो गया है। करेक्ट। तो ये है यार, और लोगों को अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एंड चाहे जितना मर्जी यू नो फाइनेंशियली वीक आदमी हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी हो, सबको हेल्थ डे 1 पे प्रायोरिटी चाहिए। तो जहाँ लोगों को समझ आना शुरू हो रहा है और हो जाएगा कि यार इन चीज़ों को खाने पीने से आपके साथ बॉडी में गलत होगा, वहाँ दे विल स्टॉप। सो एनीवन प्रमोटिंग हेल्दी फूड्स, ड्रिंक्स, F&B विल डू वेरी वेरी वेल इन द कमिंग टाइम्स। एंड वी, अब क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आसान है, इसकी लॉजिस्टिक्स भी आसान है, इसमें मार्जिन भी है, और ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोकली बेच सकते हो। तो स्टार्ट करना बड़ा आसान है। आप घर के आसपास आप घर के आसपास ही बेचना शुरू कर दो, वहां से आदत लग गई, वहां से वर्ड ऑफ माउथ पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करना आसान है, में ईजियर, बहुत ईजियर है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। आप गाजियाबाद में अगर कंज्यूम कर रहे हो और आपकी चाची रहती है मुरादाबाद में, तो आप फोन करके बोल दोगे कि यार आजकल मैं ये पी रही हूँ या पी रहा हूँ, आप भी पियो। लोगों में ये बात, यार आज भी आप इंडिया के साथ बैठो ना जाके, भारत के साथ, तो ये खाने पीने की बातें होती रहती हैं। भाई साहब वहाँ का ये खाया, मैं कल वहाँ से ये लेके आया, मैंने वो ड्रिंक पी ली, इसके गोलगप्पे बहुत बढ़िया हैं, इसका ये बहुत बढ़िया है। तो आज भी खाना पीना एज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं भी यही करता हूँ बस मेरे दोस्तों के साथ यही बातें होती खाने है पीने की कि भाई चेन्नई गया था ये खाया, भाई इंदौर गया था ये। करेक्ट। तो आज अगर मैं तेरे को बोलूँ भाई तेरे को कोक वाला टेस्ट इसमें मिल रहा है, बड़ा हेल्दियर वर्जन, तो वो प्रमोट करना शुरू कर देगा। सो अगेन, बट अपनी मार्केट में नेटवर्किंग, लोनलीनेस इज अ मैसिव प्रॉब्लम, और ये इंडिया में सॉल्व होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली फूड एंड बेवरेजेस। तो ये मैसिव प्रॉब्लम, तो ये एक और प्रॉब्लम है, तो हाँ, इसमें आप ऑलरेडी काम कर इसमें हम काम कर रहे हैं। तो आई बी लॉन्चिंग इट वेरी वेरी सून। तो द आइडिया इज टू कनेक्ट ग्लोब, द कनेक्ट इंडिया, एंड जिससे मर्जी कनेक्ट करना है। तो इंडिया से ग्लोबल बिजनेस कैसे बन सकते हैं? बहुत आसानी से बन सकता है। आप बना रहे थे ना, क्या कर रहे हम तो बना ही रहे हैं। बनाओ। तो यार क्या है कि शिप रॉकेट जैसी कंपनीज हैं, इन्होंने अब अपना ग्लोबल भी शिपिंग खोल दिया। Amazon ने इतना कन्वीनियंट कर दिया, आप इंडिया बैठे बैठे Amazon US, Amazon दुबई, Amazon ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लिस्ट करो, उनके वेयरहाउस में माल भेज दो। 0% ड्यूटी है US में, बाय द वे, स्किन केयर एंड ब्यूटी पे 0% ड्यूटी। तो अपने परफ्यूम US भेज दे, 0% ड्यूटी है, राइट। तो अल्कोहल प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं होती फिर? नहीं, बाय शिप जाता है। कंपनीज हैं वो कंटेनर्स मिक्स करके भेज देती हैं। आप 1000 प्रोडक्ट भेजो, मतलब 1000 SKUs भेजो, 1000 आइटम भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया इज ऑन द मैप, लोगों को इंडिया से चाहिए, सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, एंड बढ़िया है। प्लस यूएस में इंडियंस बहुत सारे हैं, ग्लोबली इंडियंस बहुत बैठे हैं, और इंडियंस, मैक्सिकन, साउथ अमेरिकन, हम सब एक ही DNA के लोग हैं इन अ वे, राइट। इंडिया selling to the globe is a massive story, and I'm trying to fund 1-2 startups who are working on this also, creating a platform। जैसे तेरा AliExpress है, वैसे हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जब इंडिया के प्रोडक्ट्स ग्लोबली दिखा पाए और बेच पाए, क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत आसान हो गया है। तुम लोग कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है यार। अगर आपका प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चल रहा, तो भैया उसका प्राइस बढ़ा दो और ग्लोबली बेचना शुरू कर दो, दुनिया मिल जाएगी। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, हमारी एक ब्रांड है, क्योंकि अभी थोड़े नए स्टेजेस पे है। हमने 50 लाख रुपए पे एक्वायर करी थी, जब वो 50 लाख महीने का कर रही थी। आज वो 12-13 करोड़ रुपए महीना करती है, ओनली सेलिंग इंडियन गुड्स इन द US एंड सेलिंग लाइक क्रेजी, क्योंकि लोगों को वहाँ पे वैल्यू भी है यार। वहाँ की ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर है। वहाँ पे आपको पता है US में परफ्यूम में क्या होता है, वो अपने परफ्यूम की बॉटल पे लिख के बेचते हैं, इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ अरमानी कोड, दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ रैल्फ लॉरेन रोमांस, दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ गुची गिल्टी। वहाँ पे अलाउड है। वहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा परफ्यूम गुची गिल्टी से इंस्पायर्ड है, तो आप बॉटल पे उसका नाम प्रिंट कर सकते हो। तो आप कर रहे हो ऐसा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो ब्रांड बना रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कॉपी, और कॉपी है भी नहीं यार, ट्विस्ट है। बट लोग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, $3-4 के परफ्यूम और बिक रहे हैं दबा के। तो वो बहुत मेच्योर मार्केट्स है। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछो ना कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा कॉपी खरीद रहे हैं, नहीं, पीपल वांट वैल्यू फॉर देयर मनी, दीज आर वेरी मेच्योर्ड मार्केट्स। तो इंडिया में अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो, यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट ग्लोबली वेरी वेरी इजीली, नॉट अ चैलेंज एट ऑल।
इंटरेस्टिंग। और कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट। डू यू थिंक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी है? बहुत मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा। बना देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब इतने D2C ब्रांड्स आ रही है और ये हर दिन आते जा रहे हैं, तो इससे तो मैं ब्यूटी क्रीम का मैन्युफैक्चरर बन जाता हूँ और फिर इन सब लोगों को सप्लाई करूंगा। Do you हाँ, think बट that's आपकी an आपकी opportunity लाइफ now? बहुत शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी अगर आप सिर्फ ब्यूटी का एग्जांपल ले रहे हो। हाँ, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इज मैसिव, और मैन्युफैक्चरिंग में जो जो घुस सके उसको घुसना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग घुसो, बिल्कुल घुसो, क्योंकि यार मैन्युफैक्चरिंग के 2 फायदे होते हैं। आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो, तो आपको वो हेल्प मिल जाती है। आपको सब्सिडीज बहुत मिलती हैं गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। आप जाके अच्छी जगहों पे प्लांट खोलो जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और थर्ड, आपके पास B2B धंधा बहुत आता है। तो अगर आप ऐसा कोई धंधा कर लो जिसमें B2B भी है और आप B2C भी कर सकते हो, देन यू आर अ चैंपियन। एग्जाम्पल तो 2-3 अच्छे मैन्युफैक्चरिंग धंधे उन्होंने क्या बनाना चाहिए इंडिया में, जो किसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहिए जिसमें आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस में इतने लोगों से मिलते हो, इतने फाउंडर से मिलते हो, इतने बिजनेस देखते हो, इतना पैसा देखा, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने पे लोगों को पैसे बनेंगे? यार मेरे को लगता है कि एक तो फूड्स एक मैसिव कैटेगरी है, ठीक है। और अच्छी बात क्या हो रही है, फूड की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि आपके फूड में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। इंडिया की जो मास जनता है ना ब्रो, Tier 2 Tier 3, जो पैसे भी खर्चना चाहते हैं पर उनको क्वालिटी चीज़ें नहीं मिलती, उनके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएं, स्पेशली न्यूट्रिशियस हेल्दी स्नैकिंग, जो सस्ती भी हो। अब काफ़ी हेल्दी स्नैकिंग के स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया में, बट मैं भी उनमें से एक में इन्वेस्टेड हूँ। बट उनमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट एट द राइट प्राइस पॉइंट, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, सस्ती नहीं है। 10-15 रुपए में बेचना। करेक्ट। और चीज़ें बहुत सस्ती बनती हैं, इतनी महंगी नहीं बनती। तो आप बेशक क्वांटिटी कम कर दो, सस्ती स्नैकिंग कर दो, बट वो बेटर हो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ जंक कम हो एज कम्पेयर टू विच इज़ ऑलरेडी देयर। क्योंकि यार लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। और जब आप उसको मासेस में बेचना शुरू करते हो, यू सडनली स्केल। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भाई कहाँ पे फलती है, जब आपके पास वॉल्यूम्स होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्टली अबाउट वॉल्यूम्स। इफ यू हैव ग्रेट वॉल्यूम्स, योर प्लांट विल कीप डूइंग बेटर, क्योंकि मशीनरी कॉस्ट तो उतनी है, रनिंग कॉस्ट उतनी है, तो आप और माल निकालते जाओ, आप डबल शिफ्ट चलाओ, ट्रिपल शिफ्ट चलाओ। तो आई थिंक फूड्स इज अ मैसिव कैटेगरी वेयर यू कैन ऑफर अफोर्डेबल येट मोर न्यूट्रिशियस और लेस जंक फूड्स। ओके, तो रियली फेवरेट कैटेगरी है हेल्दी स्नैक बनाना। हेल्दी तो स्नैक प्लांट बनाना। बहुत सस्ते में लग जाएगा, मतलब बहुत कुछ भी नहीं होता यार, 2 मशीन लगाओगे, आप फ्राई खत्म हो मत करो, जाएगा। बेक करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पैकिंग मशीन लगानी और बनानी। करेक्ट, वैक्यूम पैक से बहुत सारी चीज़ें हैं करने को यार, आप फूड में करो। ओके, टेल मी 3 मिस्टेक्स जो फाउंडर्स आज की तारीख में कर रहे हैं। क्या गलती करें जिसकी वजह से लोगों के पैसे नहीं बन रहे, धंधे नहीं बन रहे? क्योंकि हर किसी को स्टार्टअप तो करना है, धंधा तो बनाना है, बिजनेस तो करना है, हर किसी को कुछ ना कुछ खुद का करना है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि एक तो लोगों ने ये देख लिया कि पॉसिबल है, तो हो सकता है हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑफ करेक्ट इंस्पिरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स लोगों ने देख लिया, Correct. राइट? दैट इज वन। सेकंड इज एक अलग सी इच हो गई कि भाई अपना ही करना है, अपनी टर्म्स पे जीना है। करेक्ट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स फ्रीडम कंट्री वेयर एवरीबडी वांट्स फ्रीडम, वेदर इट्स फ्रॉम लेट्स से टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक जॉब और टॉक्सिक इन्वायरमेंट, उनको निकल के अपनी कंडीशंस पे जीना है। तो इसकी वजह से भी लोगों को स्टार्टअप करना है या बिजनेस बनाना है, धंधा बनाना है, राइट? तो बनाना बहुत लोगों को है। करेक्ट। तो गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हैं? हमने इस सब पे तो बात करी आपने कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे तो क्या नहीं करना चाहिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में मेरा एक फंडा है कि मुझे क्या बनना है ये तो नहीं पता, पर क्या नहीं बनना ये जरूर पता है कि कैसा इंसान नहीं बनना, राइट? तो मैं गलतियां वही बता पाऊंगा जो मैंने फाउंडर्स में देखी हैं राज, ठीक है, और जो मैंने भी हो सकता है कहीं ना कहीं करी हो। पहली गलती, हर फाउंडर को सबसे पहले तो फंडिंग चाहिए, ठीक है? ये गलती है। ये गलती है। क्यों? अगर आप स्टार्टअप ये सोच के खोल रहे हो कि यार मेरा आइडिया, ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट नोट, ये रहा मेरा पेपर पे प्लान, और अब मैं निकल जाता हूँ फंडिंग मांगने, और जब फंडिंग मिल जाएगी फिर टीम बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, और फिर मेरा स्टार्टअप चलेगा, कभी नहीं होगा भाई। पेपर पे फंडिंग सिर्फ तब मिलती है जब आप कुछ उखाड़ चुके होते हो। अगर आपको स्टार्टअप करना ही है तो आप प्लान बनाओ, उसको एक लेवल तक एग्जीक्यूट करो, एक वर्किंग मॉडल बना लो। अगर ऐप बना रहे हो तो ऐप चलती हुई हो, सामने वाले वीसी को भी लगना चाहिए कि भाई तूने 5, 10, 15 लाख रुपए या कुछ भी खर्चा है, तूने रिस्क लिया है अपना ये करने के लिए, और तब तूने ये स्टार्टअप बनाया। हाँ, अब मैं तेरे में पैसे डालता हूँ बिकॉज यू ऑल्सो रिस्क इट, यू क्विट योर जॉब, डिड समथिंग। दूसरा, आप जॉब पे आ जाते हैं। यार इतने फाउंडर्स हैं जो मैं मिलता हूँ कि यार सर दिस इज़ आवर प्लान एंड ये हम बना रहे हैं और ये चल रहा है, और साइड बाय साइड। मैंने कहा अच्छा कितना टाइम दे रहे हो इस पर? सर वीकेंड्स दे देते हैं और दिन के 2 या 3 घंटे दे देते हैं क्योंकि मेरा जॉब भी चल रहा है।
तो भाई देख, नो ऑफेंस, जॉब ज़रूरी है क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, पर उसका एक तोड़ है कि यार आप जॉब 6 महीने और करो और अपने खर्चे काट लो, जिससे आप अगले 6 महीने के पैसे बाहर निकाल लो। जॉब क्विट करो और फिर स्टार्टअप शुरू करो। जो सूडो स्टार्टअप्स है ना, जो सूडोप्रेन्योर्स हैं, जो कह रहे हैं यार मैं जॉब भी करूंगा और मैं साइड में स्टार्टअप भी शुरू करूंगा, ना जॉब चलेगी ना स्टार्टअप चलेगा, दोनों में फट जाएगी आपकी। ये लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं नहीं यार, आई एम अ वेरी, एक होता है शाना, एक होता है डेढ़ शाना। सो ओवर स्मार्टनेस इज बैड। पीपल से आई एम अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय, आई विल फकिंग फूल माई बॉस, आई विल वर्क ऑन, एक लैपटॉप अलग से ले लूंगा, अपने ऑफिस में अपने दूसरे लैपटॉप पे स्टार्टअप करूंगा, पहले लैपटॉप पे काम करूंगा। नहीं होता ब्रो, ना बिन देयर। मैं जब जॉब करता था तो बेला वीटा मैंने सोचा था चलो यार धीरे धीरे अमेजोन पे लिस्ट करता हूँ, बिकता रहेगा। फट गई थी ब्रो, शुरू में नहीं पिकअप कर पाया, बिकॉज ना मैं उधर करा ना इधर करा। तो आप जॉब छोड़ो, क्योंकि जब आपके पास प्लान बी नहीं होगा और आपको पता होगा प्लान ए ही सब कुछ है, स्टार्टअप ही चलाना है मुझे बाय हुक और बाय क्रुक, तो अपने आप चल पड़ेगी गाड़ी। तो ये मिस्टेक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग who are calling themselves entrepreneurs, which is a fucked up term to have. You're not an entrepreneur if you are saying कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ entrepreneur की तरह, साथ में अपना स्टार्टअप भी करना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, बॉस के पास जाओ, बोलो मुझे अपना स्टार्टअप करना है, ये मेरा आइडिया है, थैंक यू वेरी मच। फाउंडर के पास जाओ, स्टार्टअप करना है, ये मेरा आइडिया है। उस कंपनी का फाउंडर ही तुम्हें पैसे दे देगा कि जा भाई कर, मुझसे कुछ 5-10 लाख की फंडिंग चाहिए तो ले लियो, क्योंकि हर एक को फोमो है। हर बंदा बोलता है कोई बंदा कुछ करने जा रहा है तो पैसा लगा देते हैं छोटे अमाउंट में, अगर वो रिस्क ले रहा है तो। राइट। थर्ड, कंपैरिजंस, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। लोग बहुत बड़ा सोचने लग जाते हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे को स्किन केयर कंपनी शुरू करनी है, अगर मैंने 50 SKU से शुरू नहीं किया तो मेरी कंपनी आगे नहीं चलेगी। ब्रो, जादूगर केवल एक ही डिटर्जेंट बेचता है। अब मैं जादूगर का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं डे 1 पे बहुत सारा पैसा लगा के 50 SKUs बना दूंगा, मेरे पास वैरायटी होगी, कस्टमर मेरे स्टोर पे आएगा, ऑनलाइन स्टोर पे आ जाएगा, वैरायटी देखेगा तो उसको मजा आ जाएगा। कस्टमर घंटा नहीं आ रहा तेरे स्टोर पे यार, तो पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करके कस्टमर को बुला, फिर। और इसी के साथ एक और मिस्टेक होती है, बहुत एक अच्छी मेरे को किसी ने बात बताई थी शुरू में, इसलिए मेरा धंधा मार्केट प्लेस पे बना और उसके बाद वेबसाइट पे बना। उसने मेरे को मंडी की कहानी समझाई। मंडी मतलब मार्केट प्लेस, ठीक है। आज आपको जूते की दुकान खोलनी है, यू वांट टू सेल शूज, राइट। आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्टैंड अलोन चलती हुई रोड पे जिसमें गाड़ियां चल रही हैं, आपने एक हाईवे पे या कहीं चलती हुई रोड पे आपको एक सुपर सेक्सी शोरूम मिल गया बहुत बड़ा सा, और आपने वहां पे बड़ा सा राज शूज खोल लिया। उसी रेंट में आपको एक मंडी के बीच में सिर्फ 20 फुट बाय 20 फुट की दुकान मिली जो सिर्फ जूतों की ही मंडी है, तो आप कहां खोलोगे? जूतों की मंडी में। लोग उल्टा है भाई, ये तेरे को समझ है। लोग कहते हैं यार मेरे को तो फ्लैम्बॉयंट सेक्सी दुकान खोलनी है कि दूर से मेरा बोर्ड दिख रहा है कि राज शूज और दुनिया आएगी। नहीं भाई, आप मंडी में खोलो जहां पे आपको पता है दिन का 100 कस्टमर आ रहा है, 10 दुकानें, तो आपके पास दिन का 3 या 4 कस्टमर तो लेके ही जाएगा और वहां से आपकी बिक्री शुरू हो जाएगी। सिमिलरली दिस इज D2C वर्सेस मार्केट प्लेसेस। आप शुरू में मार्केट प्लेस में अपनी विजिबिलिटी बना लो, ताकि कोई भी अगर क्रीम सर्च कर रहा है, शू सर्च कर रहा है, तो आपका शू थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, आपकी डिस्कवरेबिलिटी आ रही है, वर्सेस पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी टू गेट पीपल ऑन योर वेबसाइट टू बाय। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ब्रो। आज तूने राज शूज का ऐड चलाया ऑनलाइन, अब मैं राज शूज की वेबसाइट पे आ गया, मैंने देखा 3000 रुपए का जूता है या 2000 रुपए का जूता है, पर Amazon पे राज शूज के रिव्यूज ही नहीं है, मैं खरीदूंगा ही नहीं। COD खरीदूंगा, उसमें COD में 30% आपका रिजेक्ट रेट है, फिर आप पैसे जलाओगे। तो इसलिए पहले बिल्ड योर रेपुटेशन ऑन मार्केट प्लेसेस। वंस यू हैव डन दैट, देन लॉन्च योर D2C। तो कितना मार्केट प्लेस पे स्केल करना चाहिए जो उसके बाद D2C पे? आपके पास अगर आपके प्रोडक्ट पे मार्केट प्लेस पे 450-500 रिव्यूज नहीं है, या आपके दिन के 200 से 250 यूनिट नहीं बिक रहे, तब तक D2C मत शुरू करो। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ पैसे बताओ कि कितने लाख की सेल होनी चाहिए? नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना 200 से 250 यूनिट्स दिन के। अब वो 500 रुपए है तो इंटू 500 रुपए कर लो, 300 रुपए इंटू 300 रुपए कर लो। 200 से 250 डेली ट्रांजैक्शंस आपको मार्केट प्लेस पे चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, बिफोर यू जंप इनटू क्रिएटिंग योर D2C स्टोर। ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, फेसबुक पे ऐड चलाओ, हर जगह ऐड चलाओ, उसको डायरेक्ट करो मार्केट प्लेस पे। थोड़ा आपका शुरू में कैक फटेगा, पर D2C से कम फटेगा। आप मार्केट प्लेस पे बेचो तो सही। लेट Amazon कैटेगरी मैनेजर्स कॉल यू टू देयर ऑफिस एंड से कि हाँ भाई तेरा माल बिक रहा है, लेट्स हेल्प यू, लेट्स सपोर्ट यू। लोग क्या करते हैं, सीधा Amazon के ऑफिस पहुंच जाते हैं, फ्लिपकार्ट के ऑफिस पहुंच जाते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी हेल्प करो। अरे कैटेगरी मैनेजर क्यों मिलेगा आपसे यार? आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। Why will he sit with you? Unless you're not giving him sales on the platform, why will he sit with you?
सो दैट्स व्हाई गेट विजिबिलिटी ऑन अ मार्केट प्लेस, मंडी पे बेचो, फिर अपना स्टैंड ऑन स्टोर खोलो. थैंक यू सो मच. काफ़ी बातें हो गई. आई होप दैट ये पॉडकास्ट सब लोगों को पसंद आएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट. ग्रेट राज, थैंक्स फॉर हैविंग मी यार. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे आज आप ये बताओ कि आपने अगर अभी तक ब्लैंको परफ्यूम्स यूज़ करी है तो वो कैसी है, हम उसमें कैसे और बेटर कर सकते हैं और क्या सुधार लाके उसे इंडिया की नंबर 1 परफ्यूम बना सकते हैं. एंड अगर आपने नहीं यूज़ करी है तो मुझे बताओ कि क्यों आपने आज तक ये यूज़ नहीं करी है, ताकि मैं इस प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकूं एंड आपको बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकूं कि आप और आपके फैमिली वाले और सारे फ्रेंड्स ये परफ्यूम यूज़ करना स्टार्ट करें. Help your brother, help your friend, and let's together make this podcast number 1 as well as the perfume number 1. Until the next episode, keep figuring out.